हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक एलजी टीवी है जो फ्लैटरन का 20 इंच का टीवी है। इसका प्रॉब्लम भी आज दिखाऊंगा। ये गोल्डन आई का टीवी है, आप लोग देख सकते हैं। गोल्डन आई का सेंसर लगाया हुआ है और ये हमारा टीवी है। टीवी को जब मैं टीवी पे लाइन देता हूँ, टीवी तो पीटीसी कॉइल तो लोड ले लेता है, लेकिन हमारा जो पावर इंडिकेटर जलना चाहिए वो पावर नहीं जलता है, और हमारा जो स्क्रीन पे पिक्चर आना चाहिए वो भी नहीं आ रहा है। मतलब दोस्तों, इसका पावर सेक्शन से प्रॉब्लम हो सकता है, आउटपुट सेक्शन से प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए मैं टीवी को खोल लेता हूँ। तब तक मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। जब भी मैं ऐसे वाला वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं टीवी को खोल के आप लोगों को दिखाता हूँ इसका प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैं टीवी को ओपन कर चुका हूँ। मेरा हमारा पीसीबी, इसका प्रॉब्लम आज दिखाऊंगा। ज़्यादातर दोस्तों हमारा पावर सेक्शन से प्रॉब्लम होता है। पावर सेक्शन को दबा देता है जो वोल्टेज होता है, ये हमारा आउटपुट सेक्शन भी ख़राब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए मैं टीवी को ओपन करने के बाद पीसीबी को पलट देता हूँ। पलट देने के बाद मैं दिखाऊंगा इसका प्रॉब्लम क्या है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस बार जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम को चेक करने का प्रोसीड्यूर कैसे आता है, वो सिस्टम कैसा होता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा जो पावर सेक्शन है, पावर सेक्शन से जो लीड निकल के हमारा 110 वोल्ट का जो वोल्टेज आता है, वो वोल्टेज हमारा जाता है ईएसटी पे। वो ईएसटी का जो सिस्टम होता है, वो ईएसटी पे जो सप्लाई जाता है, वो ईएसटी सप्लाई को मैंने ओपन कर दूंगा। ये जो हमारा 120 वोल्ट जो होता है बी प्लस होके, ये वाला सिस्टम को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हमारा एक रजिस्टर लगाया हुआ है, इस रजिस्टर को ओपन कर दूँगा। ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगा, टीवी पे फिर से लाइन दूँगा। लाइन देने के बाद मैं देखूँगा जो हमारा पावर इंडिकेटर जल गया तो ठीक है, जल जाएगा तो हमारा आउटपुट सेक्शन ख़राब हुए, और नहीं जलेगा तो हमारा पावर सेक्शन ख़राब है। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको पहले ओपन कर देता हूँ। ओपन करने से पता चलेगा। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे जो कनेक्शन था उसको ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद मैं टीवी पे लाइन देता हूँ। लाइन देने के बाद पता चलेगा हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैं टीवी पे लाइन दे चुका हूँ। लाइन देने के बाद जो हमारा पावर इंडिकेटर जलना चाहिए था, वो पावर इंडिकेटर दोस्तों नहीं जल रहा है। मतलब हमारा पावर सेक्शन से प्रॉब्लम है। पावर सेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम के कारण ही इस वाला प्रॉब्लम आ रहा है। उसके लिए पावर सेक्शन को रिपेयर करना पड़ेगा। जो हमारा इस वाला जो पावर सेक्शन होता है, ये वाला जो हमारा पावर सेक्शन है, इस पावर सेक्शन को ठीक तरह से देखना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने एसी लाइन को चेक किया है। एसी लाइन को देख लिया है। यहाँ पे जो हमारा 220 वोल्टेज होता है, वो वाला वोल्टेज भी आ रहा है। पावर स्विच भी काम कर रहा है। जो हमारा छोटा सा कॉयल दिया जाता है, वो कॉयल भी काम कर रहा है। और हमारा कैपेसिटर जो होता है, मेन कैपेसिटर, वो कैपेसिटर पे भी हमारा 350 वोल्ट आ गया है। लेकिन दोस्तों, हमारा हाइसिंग करने के बाद जो हमारा वोल्टेज बूस्ट करके आउट सेक्शन से वोल्टेज निकलता है, वो वाला वोल्टेज हमारा नहीं तैयार हो रहा है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस सेक्शन को पहले डायोड जो होता है, वो रेक्टिफायर जो होता है, वो रेक्टिफायर को पहले चेक कर लूँगा। 3 रेक्टिफायर लगाया हुआ है। दोस्तों, मैंने चेक किया तो मुझे पता चला ये वाला जो डायोड, हमारा तीनों डायोड दिया गया है आउटपुट सप्लाई के लिए। एक तो हमारा 110 वोल्ट का जो सप्लाई दिया गया है, वो डायोड ओ भी सही है। और दूसरा हमारा यहाँ पे देखिए, हमारा 14 वोल्ट को सप्लाई देने के लिए जो रेगुलेटर सिस्टम के लिए काम करता है, वो वाला डायोड भी हमारा सही दिखा रही है। यहाँ पे 4 डायोड दिया गया है। एक 14 वोल्ट के लिए सप्लाई दिया गया है, और एक यहाँ पे 9 वोल्ट को सप्लाई दिया गया है। और दोस्तों, हमारा एक साउंड सिस्टम के लिए जो हमारा 17 वोल्ट होता है, वो भी सप्लाई के लिए दिया, एक डायोड दिया गया है। लेकिन दोस्तों, कोई भी डायोड हमारा ख़राब नहीं है। जो प्रॉब्लम है हमारा इनसाइड से प्रॉब्लम हो सकता है। और दोस्तों, हमारा जो 2 फोटो काबलर दिया गया है, वो 2 फोटो काबलर सेक्शन से भी ख़राब हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, हमारा जो पावर सेक्शन का जो मेन कैपेसिटर है, वो कैपेसिटर हमारा वोल्टेज स्टॉक कर रहा है। और करने के बाद हमारा जो वोल्टेज स्टॉक होकर रह जा रहा है, और हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा पावर एसटीआर है, एसटीआर भी ख़राब हो सकता है, आउटपुट सेक्शन से भी ख़राब हो सकता है। मैं फोटो काबलर सेक्शन को अच्छे से देख लूँगा। देखने के बाद मैं क्या करूँगा, इस सिस्टम का जो हमारा एसटीआर लगाया हुआ है, वो एसटीआर को ओपन करके नया वाला लगा के चेक करूँगा। ठीक है, तो पता चलेगा हमारा एसटीआर भी ख़राब हुआ है कि नहीं।
ठीक है, मैं पहले फोटो कपलर को चेक कर लेना। फोटो वाला सेक्शन को जो हमारा आउटपुट जो फीडबैक का सिस्टम है, वो फीडबैक को चेक करने के बाद ही हमारा STR देखूंगा STR में क्या प्रॉब्लम आया है। ठीक है, मैं देखता हूँ इसका प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से निकलता है। दोस्तों मैंने यहाँ पे जो STR था, STR को मैंने ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये रहा हमारा STR का नंबर आप लोग देख सकते हैं, जो हमारा STR F6654 का ये वाला STR हमारा ख़राब हो चुका है, अंदर से शॉर्ट हो चुका है। इसीलिए मैं क्या करूँगा, नया वाला एक STR लगाऊंगा। इसका भी नंबर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है F6645 का। ये STR लगा के हम लोग सिस्टम को चालू कर देंगे। दोस्तों ज़्यादातर हमारा इस वाला जो पावर सेक्शन, जो हमारा इंडिकेटर का जो प्रॉब्लम होता है, जो हमारा सिस्टम चालू नहीं होता है, मैं अभी तक जो भी प्रॉब्लम पाया है वो पावर सेक्शन से रेयर पाया है। जो हमारा आउटपुट सेक्शन होता है, वो आउटपुट सेक्शन पहले ख़राब होता है, उसके बाद आउटपुट सेक्शन का जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज बैठ जाता है, तो हमारा पावर सेक्शन पे प्रॉब्लम होता है और हमारा पावर सेक्शन पावर नहीं तैयार करता है। लेकिन दोस्तों ये वाला जो हमारा आउटपुट पावर सेक्शन तो अभी तक तो चेक किया नहीं, वो मतलब वो सही रहना चाहिए। और मेरा पावर सेक्शन अभी बैठ गया है, वो पावर सेक्शन को पहले सही करूँगा। वो सही करने के बाद मैं देखूँगा हमारा आउटपुट सेक्शन कैसे काम कर रहा है। ठीक है, मैं STR को लगा के चेक करता हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं नया वाला पावर STR लगा चुका हूँ। लगाने के बाद मैं टीवी पे लाइन देता हूँ। लाइन देने के बाद जो हमारा पावर इंडिकेटर है वो जलना चाहिए। दोस्तों मैंने टीवी पे लाइन देता हूँ। लाइन देने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा जो पावर इंडिकेटर है वो जल चुका है। मतलब दोस्तों हमारा पावर सेक्शन का जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज सही हो गया है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मीटर पे लगा के हम लोग वोल्टेज भी चेक कर लेंगे। जो हमारा सिस्टम का जो वोल्टेज होता है, वो वोल्टेज के लिए मैं पहले देख लूँगा। यहाँ पे देखिए हमारा एक रेक्टिफायर है, इस रेक्टिफायर पे हमारा 110 वोल्ट जो हमारा रिलीज होता है, आप लोग देख सकते हैं 120 वोल्ट रिलीज हो गया है। और एक वोल्टेज जो रिलीज होता है हमारा यहाँ पे, जो हमारा सिस्टम पे 14 वोल्ट का जो सिस्टम है वो 9 वोल्ट 11 वोल्ट आ गया है, जो हमारा रेगुलेटर सिस्टम पे काम करवाता है। और एक वोल्टेज यहाँ पे है, यहाँ पे 9 वोल्ट को एक वोल्टेज 9 वोल्ट का एक सिस्टम दिया गया है। वो 9 वोल्ट यहाँ पे देखिए 8.8 आ गया है। और यहाँ पे एक वोल्टेज है जो हमारा सिस्टम को, साउंड सिस्टम के लिए 17 वोल्ट देता है। मतलब हमारा पावर सेक्शन का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, ये वाला जो आउटपुट सिस्टम है, आउटपुट सिस्टम को यहाँ पे जो वोल्टेज है वो वोल्टेज को चेक कर लूँगा। यहाँ पे लगा के हम लोग चेक करेंगे। और आप लोग देख सकते हैं हमारा EST पे आवाज़ आ रहा है, मतलब हमारा EST ऑन हो गया है। और हमारा पिक्चर भी आना चाहिए, मैं देखूंगा हमारा पिक्चर आता है कि नहीं। वो लूज हो जा रहा है, मैं यहाँ पे सोल्डरिंग कर देता हूँ, उसके बाद मैं लाइन देता हूँ। दोस्तों मैंने टीवी पे लाइन दे दिया हूँ और हमारा यहाँ पे जो सोल्डरिंग को मैंने ओपन किया था वो ओपन भी, और मैं सोल्डरिंग फिर से कर दिया हूँ। और कर देने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा टीवी पे लाइन आ चुका है। मतलब दोस्तों हमारा जो आज का प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम हमारा निकला हमारा पावर सेक्शन से। जो हमारा आउटपुट सेक्शन का जो सप्लाई जाता है वो भी नहीं है, कुछ भी पावर वोल्टेज तैयार नहीं कर रहा था। वो हमारा STR जो होता है, जो मेन STR पावर STR होता है, वो STR हमारा बैठ चुका था। इसीलिए मैं ये पुराना वाला STR को चेंज करके नया वाला STR लगा चुका हूँ। लगाने के बाद हमारा पावर सही हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। जब भी मैं ऐसे वाला वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।